everyone, a very warm welcome to my channel Ritu Garg Maths Classes. Today in this video we are going to take up the topic of homogeneous linear differential equations with constant coefficients. When we say homogeneous linear differential equations, it consists of 3-4 words which we need to understand. डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उनको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस. लीनियर मतलब उन डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, सो दैट विल बी लीनियर. नाउ होमोजीनियस, अब होमोजीनियस क्या है? लेट्स सी द डेफिनेशन. अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर लाइक दिस इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ q इज इक्वल टू 0. जनरली आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उसमें q क्या होता है? ईदर अ कांस्टेंट और अ फंक्शन ऑफ x. लेकिन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब बोल सकते हो? व्हेन q इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इट इज सिंपली 0. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0. You can see highest order derivative is 2, so the order of the differential equation is 2. एंड इसकी जो पावर है, इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वही आपकी डिग्री होती है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की. आपको इसकी कोई पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब होल रेज़ टू पावर 1 होगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1. अगर डिग्री 1 है तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. नाउ इट इज होमोजीनियस बिकॉज you can see this side q is 0. It is not a function of x, it is simply 0. Similarly, second example, d cube y by dx cube plus d square y by dx square minus dy by dx minus y is equal to 0. अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है, सो 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गई इसमें. इसका ऑर्डर कितना हो गया 3. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही आपने पावर देखनी होती है, दैट विल गिव यू द डिग्री. अब इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ द होल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. जब डिग्री 1 है तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. होमोजीनियस, yes it is homogeneous because this side you can see q is equal to 0. So this may be of any order. It is of order 2, second example is of order 3, third example is for order 4. In this way we can take up any order because in the definition only we have cleared it may be of the nth order. So this was the basic definition and now we will start solving different examples for better understanding. Now let's start with the solution of homogeneous linear differential equations. There are some cases which we will follow. So first of all, case 1, when auxiliary equation, that I will explain what is auxiliary equation in the question itself. When auxiliary equation has real and distinct roots. अब कितने रूट्स हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर वो सेकेंड ऑर्डर की है तो उसमें 2 रूट्स होंगे. अगर वो थर्ड ऑर्डर की है तो इट मे हैव 3 रूट्स. अगर वो nth ऑर्डर की है तो इट मे हैव n रूट्स, m1 m2 एंड सो ऑन अप टू mn. देन cs stands for complete solution. देन complete solution is y is equal to, बिकॉज आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ फैमिली ऑफ कर्व्स, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू, कुछ इस तरह का सोल्यूशन बनेगा c1 इंटू e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x प्लस एंड सो ऑन अप टू cn इंटू e रेज टू पावर mnx. ये c1 c2 c3 cn ये सब क्या है? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. e एक्सपोनेंशियल है, m1 m2 mn ये सारे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. एंड व्हाट इज x? x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन. Solve d square y by dx square minus 11 dy by dx plus 30y is equal to 0. This is the equation given to us. You can see this is a second order differential equation with power 1 means degree 1. So it is a linear differential equation. सबसे पहले आपको उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि वो linear differential equation है. होमोजीनियस है बिकॉज इसके पास RHS में q जो है वो फंक्शन ऑफ x नहीं है, तो इट्स होमोजीनियस. with constant coefficients, you can see इनके सारे coefficients भी क्या है? Constants. So now let's start solving it. Given differential equation is, you have to copy down the differential equation very carefully. पेपर से जब आप नोट डाउन कर रहे हो तभी गलती ना हो जाए, so you should always tally it and just give it number 1. Now write down this equation in the symbolic form.
Symbolic form means d square for the second order derivative minus 11 times d for the first order derivative plus 30 whole of y, because this is in the variable y, so whole of y is equal to 0. Now let's come to its auxiliary equation. When you remove the dependent variable, that becomes the auxiliary equation. So its auxiliary equation is d square minus 11d प्लस 30 इज इक्वल टू 0. ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई आपके पास. अब इसके आपने रूट्स निकालने हैं. सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो. इट्स अप टू यू. आई थिंक splitting the middle term is very easy over here. You need two numbers whose sum is minus 11 and product is 30. So I can see the numbers minus 6 and minus 5, because जब आप उनको ऐड करते हो minus 6 minus 5 minus 11, and when you multiply it becomes positive 30. Minus minus is plus. First two terms I am taking d common, d minus 6, then minus 5 common, d minus 6. So d minus 6 is a common factor now, and the internal factor will be d minus 5. Product of two factors is 0, so either of them has to be 0. कोई ना कोई तो 0 है ही है, तभी product 0 बन रही है. So either d minus 6 is equal to 0 or d minus 5 is equal to 0. That gives you d is equal to 6 or d is equal to 5. You can see हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट्स तैयार हो गए. रियल है, रियल, एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है. सो वी कैन अप्लाई दिस सॉल्यूशन. देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, अब आपके पास m1 की वैल्यू 6 है और m2 की वैल्यू 5 है. सो कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपका बनेगा दैट विल बी y इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू पावर 6x, बिकॉज m1 की जगह पे आपको 6 फिल करना है, प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर 5x. दो ही रूट्स हैं यहाँ. n रूट्स का हमने एग्जाम्पल दिया था जनरलाइजेशन के लिए, लेकिन हमारे पास दो ही रूट्स हैं. सो यही सॉल्यूशन बनेगा वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो अननोन है, विच कैन टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू. सो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड देम आउट. इट्स अ जनरल सॉल्यूशन. Now we are going to take the case 2 when auxiliary equation has real and equal roots. पिछले केस में हमने किया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अब हो सकता है कि उसके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं एंड इक्वल हैं. से m1 एंड m2. वाई m1 एंड m2? m2 भी तो m1 के इक्वल ही होगा जब इक्वल रूट्स हैं. सो m2 की वैल्यू भी कितनी है? इक्वल टू m1. अगर तीन रूट्स हैं, तीनों इक्वल हैं, तो m1 m2 m3 लेने की जरूरत नहीं है. इट ईच इज इक्वल टू m1 फर्स्ट वैल्यू. दैट विल बी इनफ. देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m1x. m1 वही रूट है आपके पास जो भी आएगा, इनटू c1 प्लस x टाइम्स c2, वेयर c1 एंड c2 आर द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. अगर दो आपके पास रूट्स हैं तो c1 c2 तक जाएगा. अगर तीन रूट्स हैं तो इट विल एक्सटेंड दैट. देन आई लेट यू नो हाउ टू एक्सटेंड इट. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अ रेलेवेंट क्वेश्चन. अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो सीधी सिंबॉलिक फॉर्म में दी हुई है इन्होंने. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिड्यूस करने का, वो सेव हो गया. आपको सीधी ही इक्वेशन इसी तरह से दी हुई है. सो लेट्स राइट डाउन द सॉल्यूशन. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 whole of y is equal to 0. So first of all I have to make its auxiliary equation. Auxiliary equation means I have to remove the variable. So it is d cube minus 3d square plus 3d minus 1 is equal to 0. अब इसके रूट्स निकालने हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. क्यूबिक है, क्यूबिक की फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम भी कर सकते हो, और कोई ना कोई आइडेंटिटी के लिए भी आप लोकेट कर सकते हो. So let's start solving and see if some identity is available. d cube एंड में है -1, इट कैन बी रिटन एज -1 क्यूब. देन आपके पास ये दो टर्म्स बचती हैं, इनमें से -3d अगर हम कॉमन ले लें, देन यू गेट d -3.
Yes, this is a perfect cube of d minus 1, because if I write down the identity for a minus b whole cube, that will be a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So you can locate this identity and use it. D minus 1 whole cube is equal to 0. That gives you d minus 1 into d minus 1 into d minus 1 equals to 0. That gives you the values of d as 1, 1 and 1. So we have got the values of d as 1, 1 and 1. You can see 3 roots आ गए, तीनों equal हैं. So complete solution is, therefore complete solution is, I am going to take this format, y is equal to e raised to power m1x. m1 की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एक्स कितना हो गया x. c1 प्लस x टाइम्स c2. अब दो ही रूट्स नहीं है तो आपको यहाँ नहीं रुकना, एक्सटेंड करना है. प्लस x स्क्वायर c3. सो यहाँ पर x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2. सो दिस वे यू हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेयर c1, c2, c3 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. ये आपके पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं. सो जनरल सोल्यूशन इज रेडी. And now I have taken up another question in which I have not seen which type it is, real and distinct roots or real and equal roots. अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है ये, बिकॉज आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको पहले से नहीं पता होता कि वो कौन सी टाइप का है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. Solve d cube y by dx cube plus d square y by dx square minus dy by dx minus y equal to 0. So the given differential equation is, we have to note down the equation very carefully. जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस. This is the major error actually in the exams, so please be careful. Now I am going to write down this equation in the symbolic form. d cube plus d square minus d minus 1 whole of y is equal to 0. Let's make its auxiliary equation. When you make auxiliary equation, I am just repeating this step, you have to simply remove the variable and factorize it, because आपको auxiliary equation के roots बनाने होते हैं. So factorization के लिए बड़ा clear दिख रहा है कि first two terms में से मेरे पास d square common आ रहा है और last two terms में से minus 1 common आ रहा है. So let's factorize. d plus 1 is a common factor you can say. तो अंदर जो internal factor आ गया वो ये आ गया. Product of two factors is 0, either has to be 0. So either d plus 1 is equal to 0 or d square minus 1 is equal to 0. That gives you the value of d is equal to minus 1. और अब d square is equal to 1 आ गया तो मतलब वहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई d is equal to plus minus 1. सो दैट मीन्स टू से एक तो d की वैल्यू 1 आ रही है पॉजिटिव, एक यहाँ से -1 और एक यहाँ से -1. सो इट इज़ अ मिक्स्ड केस. कुछ रूट्स आपके पास सेम है, कुछ रूट्स आपके पास डिस्टिंक्ट हैं. सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी है, रियल एंड इक्वल रूट्स भी है. सो आई एम गोइंग टू क्लब अप द टू केसेस. जो अभी हमने डिस्कस किए पिछले दो केसेस, उन दोनों को आप मिक्स करोगे, उन दोनों के सोल्यूशंस को यूज़ करेंगे. सो कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको ये वाला यूज़ करना है जो आपके पास इक्वल नहीं है, अलग से दिया हुआ है रियल वाला. सो दैट इज c1 इंटू ई रेज टू पर m1x. m1 की वैल्यू 1 है, सो इट इज़ x प्लस. अब आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स वाला केस शुरू जाता है. उसमें आपके पास ई रेज टू पर m1x कॉमन था. m1 वैल्यू थी इक्वल रूट की, तो ये हो गया -x इंटू x प्लस. आपको इसको एक्सटेंड करना होता है, आई एम सॉरी, इट इज़ c2 प्लस x इंटू c3, बिकॉज आपको कांस्टेंट लेना है और फिर उसको एक्सटेंड करते जाना है. अगर 3 इक्वल रूट्स हैं तो x स्क्वायर तक जाओगे, अगर 2 हैं तो x तक ही जाओगे, क्योंकि 2 आपकी टर्म्स हो गई. वेयर c1, c2, c3 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन in which you have got a few roots as real and equal, but some roots as real and distinct. So in this video I have taken up the solutions of homogeneous linear differential equation with real and maybe distinct, maybe equal roots. I hope the concept is clear. Please do share with your friends and do hit the like button.
Please don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.